जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते होंगे। जो आशाएं मन में है उनको संजो करके आप बहुत दिनों से रखे हुए थे, अब इस अंतिम समय पर उपयोग कर रहे होंगे। दिन रात की वो मेहनत चल रही होगी और साथ ही जरूर सफल होंगे। अगर मन से सच में शिद्दत से मेहनत की थी तो उसका जो परिणाम है वो सकारात्मक ही आएगा, वो पॉजिटिव ही रिजल्ट आना है, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। बस उस ऊर्जा को बरकरार रखिए और डट के सामना कीजिए। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है उपसर्ग, प्रत्यय और शब्द रूप से। यानी कि आप सब जानते हैं आज हम 5वीं कक्षा पढ़ा चुके हैं, 5वां प्रैक्टिस सेट है। कल साथ ही हमारा संधि होगा, ठीक है। ये कल का टॉपिक होगा तो एक बार पढ़ के आएंगे सारे दोस्त, ठीक है। संधि का रिवीजन करके आएंगे, एक बार उसको पढ़ के आया करो चैप्टर को। जो अगले दिन होना ना नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको कम से कम 15-20 मिनट 25 मिनट देख के आया करो। हालांकि तुम्हारी उस पर पकड़ होगी लेकिन फिर भी उसको एक बार देख के आयो, कोई मूल नियम हम भूल जाते हैं कई बार, ठीक है। आगे आएंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत शानदार। एक मेरे दोस्त कह रहे हैं कि जब सबको बैच फ्री में देना था तो हमारा पैसा उल्टा कर दो, खाकी बैच खाकी 2.0 का। ये कैसी मूर्खता है भाई, आपने उसको 3 वर्षों तक पढ़ा है ना। आपकी इंसानियत तो ये होती है, आप ये कहते भैया आप 3-3 साल 3.5 साल एक ही बैच को कैसे पढ़ा सकते हैं निरंतर। बच्चों के लिए आज तक किया किसी ने 3.5 साल तक कोई बैच? कैसी बातें करते हो, आपने उसको 3.5 साल पढ़ा। और आपको बच्चों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए कि किसी को कोई टॉपिक पढ़ना है, पूरा सिलेबस तो पढ़ने से कोई रहा, अगर किसी को टॉपिक देखना तो उस बेचारे की मदद हो जाएगी। और थोड़ा इंसानी भावनाएं अपने अंदर रखो है। इतना शैतानी दिमाग तुम्हारा कैसे हो सकता है? इतने शैतानी दिमाग के भी तुम हो सकते हो क्या? ये तुमसे उम्मीद नहीं है भाई। तो शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन को, जिसका पहला प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे, अतिरिक्त बातें नहीं होंगी दोस्त। आएंगे सारे नटखट दिमाग, सबका स्वागत है। तो क्या बोलेंगे, वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। शब्द अंश शब्द नहीं है, मैंने बताया सार्थक जो इकाई होती है वो शब्द होती है। इसलिए मैं कई बार आपसे प्रश्न पूछता हूं कि शब्दांश का अपना अर्थ होता है या नहीं होता, यस और नो। शब्दांश का अपना अर्थ होता है या नहीं होता? भैया नजदीकी अर्थ तो होता है, लेकिन हम बोले एक स्पष्ट अर्थ होता है तो हम कहेंगे नहीं। शब्दांश यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय का भी कोई अर्थ भाई साहब नहीं होगा। जैसे उप माने कई बार परीक्षाओं में पूछा था निकट, तो वह नजदीकी अर्थ होता है, वह नजदीकी अर्थ है, लेकिन उप का अर्थ निकट नहीं है। बात समझे? अगर मैं बोलूं उप उपसर्ग का अर्थ क्या होगा तो वह एक नजदीकी अर्थ बताएगा, क्योंकि शब्दांश का तो अपना अर्थ हो ही नहीं सकता। क्योंकि सबसे छोटी इकाई जिसका अर्थ होता है कौन सी होती है बताएंगे? सबसे छोटी इकाई जिसका अर्थ हो, जो अर्थपूर्ण हो, तो आप कहेंगे वो शब्द होती है। तो जब सबसे छोटा शब्द है तो शब्द का भी जो अंश है, जो शब्द का हिस्सा है, तो उसका तो होने से रहा। बात समझ में आई? तो क्या बोलेंगे, शुरुआत में जो लगे वो क्या होते हैं, उनको कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। मुझे बताइए उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी का सबसे बड़ा डाउट है उपसर्ग अध्याय की अगर हम बात करें, उपसर्गों की संख्या हिंदी में कुल कितनी होती है मुझे बताएं। हिंदी कहे, संस्कृत कहे, कितनी होती है उपसर्गों की कुल संख्या, ठीक है। या मैं आपसे बोलूं उर्दू के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो मैं जानता हूं सब लोगों के अलग अलग उत्तर आएंगे, क्योंकि कई जगह वो कई पुस्तकों में अलग अलग लिखे हुए हैं, कई गुरुजनों के द्वारा उनको अलग अलग बताया गया है। जैसे कई दोस्तों के मैं 13 उत्तर देख पा रहा हूं। तो आप हमेशा कहेंगे कि हिंदी के उपसर्ग भी 22 होते हैं, संस्कृत के भी 22 होते हैं, उर्दू के भी 22 होते हैं। क्यों भैया, यही क्यों माना जाएगा? क्योंकि ये यूपी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपी जूनियर एडिट टीचर में। क्या बोलेंगे? तो आपके पास एक आधार रहेगा हमेशा। अगर आपका उत्तर एग्जामिनर कुछ और भी मांगेगा तो क्या बोलेंगे, जूनियर एडिट टीचर एग्जाम जो 2021 का हुआ था उसका ये आधार है, ठीक है। उसमें ये उत्तर माना गया है कि हिंदी के उपसर्ग 22 है, संस्कृत के उपसर्ग 22 है। ये आपको याद रखना है हमेशा। क्या कहेंगे? 22 कहेंगे। अन्य किताबों में क्या लिखा हुआ है उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर उसको आधार भी नहीं मानेगा। आधार किसको माना जाता है? जो परीक्षा हो चुकी है और जिसका सही उत्तर माना जा चुका है। प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहां किया गया है? प्रत्यय का प्रयोग कहां पर है बताएंगे? शब्दों के पहले, तो शब्दों के पहले जो आएगा दोस्त, शब्दों के पहले तो होता है उपसर्ग, ठीक है। एक शब्दांश है, पूछा जाता है उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, तो आप कहेंगे वो एक शब्दांश है। तो शब्दों के बाद में प्रत्यय आता है। तो ये क्या उपसर्ग और प्रत्यय का प्रभाव डालते हैं भैया? कई बार ये अर्थ बदल देते हैं, कई बार विशेष अर्थ भी लाते हैं और कई बार अर्थ बदल देते हैं। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, जरा बताएं। एकदम सही उत्तर आना चाहिए। अपयश अनुशासन, परित्यक्ता अनुनादित, लालबाब और आपका लापरवाह, पत्रकार और वाहवाही। देखते हैं किन साथियों का उत्तर सही आता है। ज्यादातर साथियों का उत्तर बी विकल्प आया है, देखेंगे। तो ए वाले जो है, यहाँ तो आप उपसर्ग है लेकिन कोई प्रत्यय नहीं है। अनु उपसर्ग तो है लेकिन कोई प्रत्यय नहीं है। परित्यक्ता शब्द को देखिए, परि एक उपसर्ग हो गया, तयक्त एक साथी मूल शब्द हो गया, और आ इसमें क्या हो गया आपका? आ इसमें आपका प्रत्यय हो गया। अनुनादित, अनु एक उपसर्ग हो गया साथी, नाद यानी कि स्वर, बड़ी आवाज, एक आपका क्या बोलेंगे, मूल शब्द हो गया। तो ये तो मूल शब्द हो गया आपका, और ये उपसर्ग है, और ये क्या हो गया आपका? प्रत्यय हो गए। तो विकल्प बी जिन साथियों ने बताया एकदम से सही बताया था। तो उपसर्ग और प्रत्यय आपको देखना है मूल शब्द को हटा करके। ए उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है, जिसमें ए तो उपसर्ग हो और साथ ही ता प्रत्यय हो? तो ढूंढ के बताएंगे एक बार कौन सा होगा। तो विकल्प एक को देखें, अनु गुण ता बनने वाला शब्द कौन सा है? तो आप क्या बोलेंगे भैया, यहाँ पर तो क्या हो गया, अनु उपसर्ग है। अनु ऐसा थोड़ी ना बोल दोगे कि ए उपसर्ग है, अनुगुण कोई शब्द है, नहीं जी। अनु है, फिर गुण है और फिर ता है, तो यहाँ पर तो अनु और ता हो गए आपके। अवसरवादिता में साथी अवसरवाद और ईता उपसर्ग है, ईता, ठीक है। अनन्य, अनन्य एक मूल शब्द है साथी, ऐसा तो नहीं कहोगे कि ए और नन्य, तो ये तो नहीं बनेगा ए और नन्य ता, ठीक है। तो क्या बनेंगे, अनन्य और ता उपसर्ग है यहाँ पर, ता उपसर्ग। असहनशीलता में ए सहनशील मूल शब्द हो गया और ता आपका प्रत्यय हो गया। बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? इतनी बात में, छोटी सी बात में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं जी भैया, आ गए। बात तजुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग यानी कि जो शब्द के पहले जुड़ा हुआ हो, बात तजुर्बा। देखिए तो क्या बोलेंगे, बात जुर्बा, आ तजुर्बा, जुर्बा और आपका साथी क्या ये उपसर्ग हो सकता है? तो अंत में लिखा हुआ है बा। बा बहुत सारे दोस्त बात बोल देंगे, बात तजुर्बा नहीं होता, बात तजुर्बा यानी तजुर्बे के बारे में बात कर रहा है। कैसा है? तजुर्बे, तजुर्बे तजुर्बे के तौर पर। जैसे एक शब्द होता है, आपने अक्सर सुना होगा, इसको बाइज्जत बरी किया जाता है। क्या बोलेंगे? बाइज्जत बरी किया जाता है। पास से एक एक शब्द आप भी लिखेंगे, कोशिश करिए। क्या बोलेंगे? मैं बाकायदा उसका पैसा लौटाऊंगा, बाकायदा, ठीक है, कायदे से। बा अदब, बा मुलायजा, क्या बोलेंगे? ये आपका आप समझ गए होंगे, उर्दू का उपसर्ग है, उर्दू का उपसर्ग है। बा मौका होता है, बा मौका, तो क्या बोलेंगे आपका? बा एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है जो कि उर्दू का साथी उपसर्ग होगा, उर्दू का उपसर्ग होगा। इनमें से कौन सा उपसर्ग है जो अरबी फारसी का है, यानी कि आपका उर्दू भाषा का है? उर्दू भाषा का है, अरबी फारसी का पर प्रयोग होती है उर्दू भाषा में, सब जानते होंगे। भर, जैसे भर से कुछ शब्द बताइए। जैसे भरपेट होता है आपका, क्या ये अरबी फारसी का होता है? उप क्या अरबी फारसी का होता है? जैसे कू से कुछ शब्द बनाए, कुकर्म होता है। कुख्यात होता है, कुख्यात, ठीक है, कुख्यात होता है आपका। जैसे उप से हम बोल देते हैं आपका उपवन होता है, उपवन, ठीक है। लेकिन गैर शब्द कैसा है? गैर, गैर अरबी फारसी का है। एक एक शब्द बना के दिखाएंगे सारे दोस्त आपका गैर से। जैसे गैर से बनता है गैर हाजिर, गैर हाजिर, गैर कानूनी हरकत, गैर कानूनी। एक एक शब्द आपसे चाहूंगा तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। गैर कानूनी हो गया आपका, जैसे हम कह सकते हैं गैर मुल्क, दूसरे देश का है, गैर मुल्क शब्द हो सकता है। तो गैर क्या है आपका? उर्दू का उपसर्ग है। बताइए जी एक बार जरा देखेंगे। गैर कानूनी, गैर ख्याल कह रहे हैं कुछ लोग। बा में बे तो बेख्याली में तो साथी बे उपसर्ग हो गया ना। आप बा ख्याली कैसे कर सकते हैं? बा ख्याली, ये बच्चों के ऐसे धुंधले कमेंट क्यों आ रहे हैं सबके, साफ क्यों नहीं दिख रहे? इनको साफ करो।
गैर जिम्मेदार, बहुत शानदार। और ये पूनम जी ने लिखा है गैर निष्पादित, सुमित राव जी ने लिखा है गैर संवैधानिक, बहुत शानदार, बहुत खूब। आगे बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है जो उर्दू का नहीं है, उर्दू भाषा में प्रयोग नहीं होता है? जैसे खुश, खुश से कुछ शब्द देखिए अपने आप उत्तर मिलेगा। जैसे हम एक शब्द बनाते हैं आपका खुश मिजाज, क्या बोलोगे? खुश मिजाज, क्या ये उर्दू का लगता है? खुश मिजाज। मैं बोल दूं खुश किस्मत, क्या बोलेंगे? खुश किस्मत होता है आपका। खुश किस्मत क्या आपका दोस्त ये उर्दू का है? जी भैया उर्दू का है। कम से अगर हम बात करें दोस्त, कम से कुछ शब्द बोलिए, जैसे बोले कमसिन होता है, कमसिन उमर होता है। गैर की बात अभी हम कर ही चुके, लेकिन उन जो होता है उन 39 उन हिंदी भाषा का उपसर्ग है। किसका है? हिंदी भाषा का मेरे साथी उपसर्ग है। इनमें से किस शब्द में ए उपसर्ग नहीं लगा है? ए उपसर्ग नहीं लगा है। नहीं पर प्यारे साथी ध्यान देना है, परीक्षा में तुम्हारे नंबर कटवा देगा। मैंने कहा परीक्षा के लिए एक एक अंक बहुत महत्वपूर्ण है। तो ए उपसर्ग किसमें नहीं लगा है? ए द्वितीय, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। ए योगात्मक, जो योगात्मक योग्य ना हो। आ ज्ञान होता है, लेकिन यहाँ पर ए कलमंदी थोड़ी होगा, अक्लमंदी होता है। तो यहाँ पर कोई भी ए उपसर्ग नहीं है। विकल्प डी एकदम से सही हो जाएगा। विकल्प डी सारे कुछ तो सी कह रहे हैं दोस्त। सी में आप देखना ना, ए नहीं है क्या? ए ज्ञान, जो ज्ञान ना हो जिसको, वो अज्ञान है। ठीक कैसे लिख सकते हैं? आज उत्तर ऐसे लिखें फिर से, 9 पता भी नहीं चलता कभी किसका उत्तर आप बताते हैं। नवा, बेसुरा भी भरपूर अभ्यास से सुरीला गायक बन सकता है। वाक्य में क्या है? 3 उपसर्ग और 2 प्रत्यय हैं। 2 उपसर्ग और 2 प्रत्यय हैं। ऐसे वाक्य बन के यूपीएससी 2021 में इसी तरह के वाक्य पूछे गए, आपकी परीक्षा में भी पूछ सकता है। तो क्या बोलेंगे? 2 उपसर्ग और 3 प्रत्यय होंगे, या 3 उपसर्ग और 3 प्रत्यय होंगे? तो क्या होंगे? ढूंढे जरा। जैसे पहले शब्द को देखते हैं बेसुरा, तो इसमें बे, सुर और आपका आ, यानी एक उपसर्ग भी है और एक प्रत्यय भी है। ठीक है, बेसुरा। भरपूर पे जब आते हैं तो यहाँ पर भरपूर में क्या होता है? भर एक उपसर्ग है और पूर एक शब्द है। ठीक है, अभ्यास पे साथी हम जाते हैं। जब अभ्यास शब्द को हम देखते हैं तो अभ्यास में क्या होता है? यण संधि का उदाहरण है अभी धन आस होता है। अभ्यास, भाई अभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? अभी धन आस होगा, तो यानी उपसर्ग यहाँ पर हो गया, लेकिन कोई प्रत्यय नहीं है। सुरीला में जब हम बात करेंगे साथी आपका क्या बोलेंगे? सुरीला की अगर हम बात करते हैं तो कितने दोस्त बताएंगे? सुरीला में अगर मैं बात करूं तो सुरीला में सु उपसर्ग होगा या नहीं? यस और नो। सारे दोस्त ये बताओ, क्या बोलेंगे? वाई और एन लिख के बता दो। वाई फॉर यस, एन फॉर नो हो जाएगा। बताओ भैया, सारे दोस्त बताएं। अभी आगे हम बढ़ेंगे। सुरीला में सु उपसर्ग होगा या नहीं होगा? कई दोस्त लिख रहे हैं यस, वाई लिख रहे हैं कई। तो अब बुद्धू, तू अगर होगा तो रीला बचेगा। रीला कोई शब्द होता है क्या? रीला कोई शब्द होता है क्या? बताओ जरा, तुम क्या परीक्षा दोगे दोस्त? ऐसे गलत बात है ये, तो थोड़ा ध्यान से देखो, हटा दिया करो उसको। मूल शब्द देखो, तो यानी मूल शब्द किससे बना होगा? जरा सोचें। सुर से बना होगा, सुर से। सुर और धन ईला होगा, धन ईला होगा। तो यहाँ पर बस ईला उपसर्ग है, तू नाम से कोई उपसर्ग नहीं है। रीला शब्द सोच रहे हो, मूल शब्द रीला हो जाएगा। कितने गलती कर रहे हैं? गायक में बताइए कोई उपसर्ग या प्रत्यय है या नहीं है? गायक शब्द में बताइए कोई उपसर्ग या प्रत्यय है या नहीं है? जी भैया, गायक का जब संधि विच्छेद करते हैं तो गै धन अक, अयादी संधि आपने पढ़ी होगी, कल उदाहरण करवाएंगे इसके। अक क्या है? यहाँ पर एक प्रत्यय है, यानी ये 2 प्रत्यय हो गए, एक प्रत्यय ये रहा और 3 उपसर्ग हो गए। 3 उपसर्ग हो गए, यानी 3 उपसर्ग और 3 प्रत्यय हमारे हो जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों में से किस में उपसर्ग का जो निर्देश है वो अशुद्ध है, यानी कि उपसर्ग जो है गलत तरीके से प्रयोग किया गया है? जरा देखिए, निम्न धन अजित, निखरा निखरा। ठीक है, अधशेरा आधे शेर को कहते हैं। उदग्रीव में होता है आपका संधि विच्छेद करते हैं। जी भैया, उत्तधन ग्रीव होता है, लेकिन निम्न धन अजित नहीं होगा। क्या बोलेंगे? निम्न धन अजित नहीं होता है भैया, निम्न धन अजित नहीं होता, नी धन मज्जित होता है। नी धन मज्जित का, निमज्जित का मतलब होता है नहाया हुआ, नहाया हुआ, निमज्जित, नी मज्जित होगा, निमज्जित। तो विकल्प ए क्या है हमारा? गलत था। राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रत्यय है? प्रत्यय साथी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आपके कृत प्रत्यय, एक होते हैं हमारे कौन से, आप सब जानते होंगे कौन से प्रत्यय होते हैं? तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो कृत प्रत्यय जो होते हैं वो तो जुड़ते हैं नाम से ही, देखो क्रिया शब्दों के साथ में। जो धातु शब्द होते हैं या क्रिया शब्द होते हैं, मूल धातु मैंने आपको बताया था ना, हसना में मूल धातु क्या है? हस है भैया। तद्धित किसके साथ जुड़ेंगे? जो क्रिया ना हो, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अन्य हो सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सा है। तो शब्द आया राखनहार। राखनहार, तो राखनहार किस शब्द से बन रहा है? रख से बन रहा है। राखनहार मतलब रखने वाला जो होता है। तो मुझे बताओ, रख एक धातु है, यस और नो। रख में मैं क्रिया बनाऊं तो कौन सी बनेगी? रख में मैंने आपको बताया था कि ना प्रत्यय यदि हम जोड़ें तो एक क्रिया का निर्माण कर सकते हैं, यानी मूल धातु में हम ना जोड़े तो एक क्रिया बन जाएगी रखना। तो रखना एक क्रिया है या नहीं है? हाँ या ना? जी भैया, बन सकती है। तो बन सकती है तो क्या हो जाएगा? तद्धित हो जाएगा क्या आपका? ठीक है, कृदंत हो जाएगा क्या आपका? क्या हम बात करें आपका दोस्त, क्रिया हो जाएगा या कृतवाचक हो जाएगा? क्या बोलेंगे भैया? कृदंत हो जाएगा। क्या बोलेंगे? कृदंत बन जाएगा। जैसे अन्य प्रश्न भी मैं आपसे पूछूंगा कृत और तद्धित से, मुझे बताना। जैसे मैं आपसे बोल दूं लड़ाई एक शब्द है, लड़ाई, इसमें कैसा प्रत्यय है? कृत बोलोगे या तद्धित बोलोगे? भाई इतना तो सब जानते होंगे, इसमें आई प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है इसमें? इसमें भैया आई प्रत्यय है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जो ये प्रत्यय है ये कृत है कि तद्धित है? जब उत्तर आ जाए तो मैं समझ जाऊंगा कि आप कृत और तद्धित का खेल समझ चुके। तो आप देखेंगे मूल शब्द क्या है? वो लड़ है। लड़ को एक धातु बोले और इसमें ना मैं जोड़ूं तो लड़ना एक क्रिया बनी या नहीं बनी? हाँ या ना? जी भैया, एक क्रिया बन गई। और जो क्रिया बना दे वो क्या होता है? वो कृत प्रत्यय होता है। क्या होता है? क्रिया बने तो कृत प्रत्यय, और क्रिया नहीं बन रही है तो तद्धित हो जाएगा। क्रिया नहीं बनेगी तो फिर हम तद्धित को चुन लेंगे। कोई दिक्कत? हम सब करके मुझे बताएं, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई दोस्त या नहीं आई? सारे दोस्त बोलेंगे। अगला प्रश्न इसी पर आधारित होगा। नेक्स्ट आगे आ जाएगा। मतलब किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है? प्रत्यय ही नहीं है। बात समझ में आई सभी छात्रों के? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, कमाल धमाल करके आना परीक्षा में। किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है? पशुओं ओ प्रत्यय लगा हुआ है, लोगों ओ प्रत्यय लगा हुआ है, सदस्यों ओ प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन पीढ़ी में कहीं भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अभी मैंने बोला प्रत्यय के कितने प्रकार भैया जी? कृत होता है और तद्धित होता है। तो तद्धित होगा तो क्रिया शब्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रिया शब्द होगा तो क्या होगा? क्रिया शब्द होगा तो कृत होगा। क्या होगा? वो कृत होगा। ठीक है, कृत होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्रिया शब्द के साथ तो कृत प्रत्यय होता है। अब देखना क्रिया शब्द ना हो बस,
तो भिड़, भिड़ंत, यहाँ पर अंत प्रत्यय लगा हुआ है आपका, तो क्या बोलेंगे भैया अंत प्रत्यय किसमें है? भिड़ में। तो भिड़ में मैं ना जोड़ दूं तो क्रिया बनेगी या नहीं? यानी ये तो नहीं है, ये तो कृत है। लड़ना कृत है। मिल, आप प्रत्यय है यहाँ पर, आई प्रत्यय, यहाँ पर आप प्रत्यय, तो मिल जो होगा साथी इसमें यदि हम ना जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? मिलना, यानी ये भी क्रिया है। लेकिन यहाँ पर प्रत्यय क्या होता है जरा बताना? बोलेंगे यहाँ पर प्रत्यय किस तरह से है? वर्ष धन इक, वर्ष धन इक होता है, और वर्ष धन इक मिलकर ही क्या बनाता है? वार्षिक बनाता है। क्या बनाता है भैया जी? वार्षिक बनाता है। तो वर्ष क्या क्रिया शब्द है? क्या मैं बोल दूं वर्ष ना, क्या ये क्रिया हो जाएगी? नहीं भैया, बरसना तो होती है क्रिया, बरसना जो पानी बरसता है, लेकिन वर्ष ना कोई क्रिया नहीं होती, वर्ष तो संज्ञा शब्द है। दूसरी बात सीखने की होती है, जब हमने वर्ष में एक जोड़ा तो वह क्या बन गया जरा बताना? जब वर्ष में हमने एक जोड़ा तो वह क्या बन गया? तो वह दीर्घ हो गया या नहीं हुआ? हाँ या ना? सारे दोस्त बोले वह दीर्घ हुआ या नहीं हुआ। इसी तरह से आपसे वर्तनी में शब्द पूछता है कि कई बार प्रश्न होगा आपका, सामाजिक शब्द सही है, सामाजिक शब्द सही है या सामाजिक शब्द सही है? क्या सही होगा बताएंगे? तो आप कहेंगे भैया ये बनता होगा समाज में एक जोड़ के, समाज में एक जोड़ के, और कभी भी जब एक जुड़ता है तो पहला वर्ण दीर्घ हो जाता है, पहला वर्ण दीर्घ हो जाता है। ए चुनेंगे या बी? तो आप कहेंगे से का क्या हो जाना चाहिए? सा हो जाना चाहिए। तो कभी भी एक जुड़े तो पहला जो वर्ण है वह दीर्घ हो जाता है, यानी वे का वाह हो जाएगा, दीर्घीकरण हो जाता है। जैसे अक्सर शब्द आप मुझे अपनी कॉपी पे लिख के दिखाइए, सप्ताह में आप एक जोड़ें तो क्या बनेगा? जैसे मैं बोलूं अंक में आप एक जोड़ें तो क्या बनेगा? अंक में आप एक जोड़ें तो क्या बनेगा? तो क्या बनेगा भैया? सप्ताह में कभी भी एक जोड़ेंगे तो दीर्घीकरण हो जाएगा, बस आ कर देना उसको और कुछ नहीं करना, बाकी जैसे लिखा हुआ है एक को बाद में जोड़ देना। एक को कैसे जोड़ेंगे? छोटी ई है तो छोटी ई कहाँ आएगी? बाईं तरफ आएगी, बाईं तरफ। अंक कैसे हो जाएगा? तो आंकिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंकिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंकिक हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नेक्स्ट, धातु के अंत में जोड़े मारने वाले प्रत्यय कौन से होते हैं? बोलेंगे भाई फटाफट से, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय कौन से होते हैं? ये क्या भेजा इसने? मेरा चैनल खरीद लो। अरे भाग जा भाई, ये पुलिस वाले हैं सब, ये जानते हैं तुम्हारे इस चीटिंग प्रोसेस को, इनके चक्कर मत आना कभी भी, अब तो तुम सब भी जानते होगे। बोले भैया ऐसे लोगों से ही तो हमको हमको उलझना है, ऐसे लोगों की ही तो बुद्धि हमको ठिकाने लगानी है, जो चोर हैं, जो फ्रॉड हैं, चोर और फ्रॉड ही तो हमको दबोचने हैं। धातु के अंत में, तो धातु कौन होती है साथी? मूल धातु, और धातु से ही बनती है क्रिया। तो क्रिया के अंत में क्या जुड़ेगा? इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो हम कहेंगे भैया कृत। तो कृत और तद्धित की बात समझ में आ गई होगी। आएंगे सूची 1 में दिए गए धातु को सूची 2 में दिए गए प्रत्यय से सुमेलित कीजिए, इसके साथ कौन सा ठीक बैठेगा बताएंगे? पाठ के साथ एक को जोड़े, चाल के साथ आ को जोड़े क्या, झटक के साथ आक को जोड़े क्या, या पशु के साथ अक को जोड़े, क्या बनेगा? बनाना भी आना चाहिए। तो पाठ के साथ में अक पाठक बना देगा, क्या बना देगा भैया? पाठक शब्द का निर्माण कर देगा। चाल के साथ में आक आ जाएगा, यानी चालाक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चालाक आ जाएगा, चालाक, ठीक है। झटक के साथ में आ जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? झटका बन जाएगा, झटका, ठीक है। पशु के साथ में एक जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? आपका पाशविक बन जाएगा। एक जोड़ने से पै का आ हो जाता है। पाशविक प्रवृत्ति का, जानवर प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है क्या बोलेंगे? पाशविक। तो क्या बोल देंगे जी? 4, इसमें गलती कर देता हूं मैं, कई बार देख लेना इस मिलान को सही। 4 नंबर में गड़बड़ ना हो जाए। 4 3 4 3 2 2 और पशु 1 1 4 3 2 1 4 3 2 1, ऑप्शन बी साथी हमारा सही हो जाए, ठीक है जी। आगे आते हैं नेक्स्ट। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? उपसर्ग जान चुके, अब पूछ ले कृत प्रत्यय कितने हैं। देखो तद्धित तो 8 प्रकार के होते हैं, जो नहीं जानते वो जान लेना। हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या कितनी है? 28 30 42। तो नंबर याद रखना, 28 रटने मत बैठ जाना। क्या बोलेंगे? कृत प्रत्ययों की कुल संख्या भैया 28 होती है। आगे आएंगे, अगर मन में कड़वाहट हो तो होठों पर बोली की मिठास नहीं पड़ती। जैसे किसी इंसान का आपको पता चल जाता होगा ना कि ये जो बोल रहा है ना इसके मन में वो नहीं है, ठीक है, इसके मन में कुछ और है, ठीक है। क्या बोलेंगे? मन में क्या बोलते हैं उसको? कुछ होता तो था, मन में राम बगल में छुरी, ऐसा कुछ, मतलब स्वभाव किसी और प्रकार का। अगर मन में कड़वाहट है तो होठों पर बोली की मिठास अच्छी नहीं, सॉरी बोली की मिठास नहीं, फबती, फबती मतलब जचती, जचने को बोलते हैं फबना। तुम पर ये ड्रेस बहुत फब रही है, ऐसे तारीफ किया करो थोड़ी सी। तो क्या बोलेंगे जी इसमें? क्या बोलेंगे? अगर मन में कड़वाहट, तो पहला शब्द तो साथी आया कड़वाहट, तो कड़वाहट में कड़वा तो मूल शब्द हो गया और आहट हो गया आपका प्रत्यय। क्या बोलेंगे? परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। मिठास शब्द को देखिए, मिठास शब्द को देखिए, इसमें क्या है आपका? आस एक प्रत्यय है, और फबती को देखिए, फबती, तुम पर फबती, तो फब माने फब तो मूल शब्द हो गया, जैसे तुम पर ये फबना एक क्रिया हो गई, जचना, ठीक है। तो फबती में क्या हो गया? ती प्रत्यय हो गया आपका, ती प्रत्यय हो गया। कोयल से तेरी बोली, बोली में क्या हो गया आपका? बोल मूल धातु हो गई ना, बोलना, बोल धनना, और ई क्या है? ये प्रत्यय है, बोली हो गया। तो कितने हो जाएंगे साथी? कई साथी तो 3 लिख रहे हैं, तो हमने कहा 4 है। उन्होंने सोचा भैया ने यहाँ फबती लिख दिया ना, तो अब तो अंत में ही पहुंच गए, तो 3 ही तो हुए, कुछ ने तो ऐसे गिन लिया। बेटा पिटाई करना, पिटाई। ऐसे थोड़ी हम वापस भी तो जा सकते हैं, ये कोई जरूरी थोड़ी अब खत्म हो गए, तुम्हारे लिए लिख रहा था मैं। 3 3 3 3 लिखना शुरू कर दिया, नकल चाहिए। नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क्या बोलेंगे? नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? नीलिमा शब्द में तो क्या बोलेंगे? नील, नील मूल धातु है, और ईमा क्या है? प्रत्यय। तो ई कैसी है? छोटी की बड़ी, कभी कभी इसमें 2 विकल्प दे देता, ऐसे भी दे देता दीर्घ करके। तो क्या बोलेंगे भैया? लघु ई है, और लघु ई है तो ईमा होगा। क्या होगा? ईमा। कुछ शब्द लिखिए जिनके अंत में ईमा आता हो। महिमा शब्द होता है, जैसे मैं बात करूं, एक शब्द आपसे भी चाहूंगा, गरिमा शब्द होता है, जैसे लघिमा शब्द होता है, ठीक है, जैसे गरिमा होता है बढ़ा चढ़ा के किसी की व्याख्यान हम कर रहे हैं। लालिमा होता है, लालिमा क्या होता है? लालिमा। तो ये शब्द बड़े पूछे जाते हैं ईमा प्रत्यय के, ठीक है। आगे आएंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद है जो गलत है? जो उत्पत्ति के आधार पर नहीं माना जाता है। उत्पत्ति के आधार पर मुख्यतः 4 भेद माने जाते हैं। तो क्या बोलेंगे? क्या तत्सम माना जाता है? जी हाँ, तत्सम। तत्सम जो कहां से आते हैं? तत्सम शब्द जो आदि जन्मी भाषा संस्कृत से जन्मे, तद्भव से जो हिंदी भाषा में हमने रूप बिगाड़ के प्रयोग किए वो तद्भव होते हैं, ठीक है। विदेशी शब्द होते हैं, जी हाँ विदेशी होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें यौगिक शब्द नहीं होता है। यौगिक शब्द तो साथी रचना के आधार पर बताए जाते हैं, रचना के आधार पर बताए जाते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं ये? जैसे एक तो होता है साथी रूढ़ शब्द, रचना के आधार पर। एक होता है आपका साथी क्या बोलेंगे? यौगिक शब्द होता है, और एक होता है आपका योग रूढ़ शब्द। कौन सा होता है? योग रूढ़ शब्द होता है, जानते हो इसको? तो रूढ़ कौन से होते हैं? जिनमें क्या होता है? ना तो कोई उपसर्ग ना हो, कोई प्रत्यय ना हो, कोई उपसर्ग ना हो, कोई प्रत्यय ना हो, उन शब्दों में कोई संधि ना हो, उन शब्दों में कोई समास ना हो। तो अगर ये चारों नहीं है तो वो क्या होता है? वो रूढ़ शब्द होता है, यानी जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसके टुकड़े आप ना कर सको। तो क्या बोलेंगे भैया? जल। अब देखना जल में क्या साथी? कोई उपसर्ग है, कोई प्रत्यय है, कोई संधि है, कोई समास है। एक शब्द आप भी लिखें, आप कहेंगे भैया पानी हो गया, अपने आसपास से लिखिए कुछ। आप कहेंगे भैया कलम हो गया, जो आपके आसपास है उसको देखिए और पहचानिए। मेज हो गया भैया मेरे आसपास, भैया किताब शब्द हो गया, ठीक है। कॉपी शब्द हो गया भैया, कॉपी शब्द हो गया। छत शब्द हो गया भैया, जमीन शब्द हो गया भैया, ठीक है। तो ये शब्द कैसे शब्द हैं? इनको तोड़ा नहीं जा सकता, तो हम कहेंगे रूढ़ शब्द। यौगिक क्या होते हैं? जो 2 रूढ़ से मिलकर बने।
ऐसे दो शब्दों से मिलकर बने जिनको अलग अलग नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे मैं बोल दूं जलपान करा रहे हैं, जलपान करा रहे हैं, आप भी बोले तो जल और पान, यानी जल अलग रूढ़ हो गया और पान अलग रूढ़ हो गया, तो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर क्या बनता है, यौगिक बनता है। जरा बोले एक एक शब्द चाहूंगा मैं। कई साथियों ने कुर्सी लिखा रूढ़ शब्द में, बहुत अच्छा लगा आपका देख के कि आपकी बुद्धि विकसित है। कई दोस्तों रेलगाड़ी लिख रहे हैं, बहुत शानदार बहुत शानदार। पशुपालन बहुत अच्छा शब्द लिखा है एक हमारे दोस्त ने। पाठशाला बहुत अच्छा शब्द है। खानपान मधुशाला बहुत अच्छा शब्द है, बहुत बढ़िया जी, बहुत गजब बहुत गजब, ठीक है। मद्यपान बहुत अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है। गाय वाला बहुत बढ़िया, सब्जी वाला बहुत शानदार शब्द है, ठीक है। योग रूढ़ कौन से होते हैं, ये होते हैं साथी बहुव्रीहि समास। आपने पढ़ रखा है, सिर्फ इतनी बात याद रखो। बहुव्रीहि समास क्या होता है, जो अन्य पद की ओर इशारा करे। तो बहुव्रीहि समास अर्थात ईश्वर आदि के नाम होते हैं, जैसे लंबोदर, क्या बोलेंगे, लंबोदर हो गया आपका, ठीक है। जैसे आपका चक्रपाणी, जिन्होंने चक्र को धारण कर रखा है, भगवान विष्णु जी या भगवान श्री कृष्ण जी, ठीक है। क्या बोलेंगे, आपका त्रिनेत्र भगवान शिव को बोलते हैं, लंबोदर गणेश जी को कहते हैं। ये सब किसके उदाहरण है, योग रूढ़ के उदाहरण है। तो तत्सम तद्भव आपका क्या बोलेंगे, यौगिक नहीं होगा। यौगिक को हम रचना के आधार पर विभाजित करते हैं। किसके आधार पर, रचना के आधार पर। इनमें से कौन सा शब्द है जो एकल का तद्भव शब्द है, यानी कि साथी एकल क्या हो गया, ये तत्सम शब्द हो गया। क्या हो गया, तत्सम अर्थात संस्कृत से तत्सम, तत्धन उसके समान, तत् माने उसका, सम माने समान, किसके समान, संस्कृत के समान। तद्भव, तद्भव तत् माने उससे, भव माने उत्पन्न, किससे उत्पन्न, जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ। तो संस्कृत के शब्दों से जो शब्द बने वो तद्भव है। जरा बताएं गजब तरीके से। तो क्या बन जाएगा, एकल का भैया अकेला बन जाएगा, एकल का अकेला बन जाएगा। कुछ शब्द मैं पूछता हूं आपसे, अन्यत्र एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द है। आश्चर्य शब्द एक, आश्चर्य शब्द का साथी तद्भव क्या हो जाएगा, अकार्य शब्द का, अकार्य शब्द का साथी, अकार्य शब्द का, अंजलि शब्द का साथी, अंजलि शब्द का, अंजलि शब्द का साथी आपका क्या हो जाएगा। तो इन सब के तद्भव बताइए मुझे जो इनसे उत्पन्न हुए हैं। अन्यत्र का होता है अनंत, अनंत। आश्चर्य का होता है अचरज, क्या होता है, अचरज होता है। अकार्य का साथी अकाज होता है, जो पेन से लिख जाए वही महत्वपूर्ण। और अंजलि का सिर्फ दीर्घीकरण हो जाता है, ली बड़ी हो जाती है, अंजलि, ठीक है, अंजलि हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तत्सम है, यानी जो संस्कृत भाषा से आया है, संस्कृत से आया है, बताएंगे। क्या बोलेंगे, माँ, क्या संस्कृत भाषा का शब्द है जी, क्या बोलेंगे भैया, माँ, क्या बोलेंगे, इसका तो माता होना चाहिए, मात्र होगा, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा आपका। मछली होता है क्या भैया, मछली, तो आप कहेंगे नहीं भैया मत्स्य होना चाहिए था, मत्स्य होता है संस्कृत में। तो केला होता है क्या, नहीं जी, केला का आप बताएं सारे, केला का क्या याद कराया था, सारे दोस्तों को पता होना चाहिए, सब लिख दो एक तरफ से, एक नई ऊर्जा मिलेगी कि हाँ कक्षा बुद्धिमान लोगों की है। तो केला किसका होता है दोस्त, भैया जी कदली का होता है, कदली का। और अमूल्य जो है ये तत्सम शब्द है, और इसका आपका क्या होता है, अमोल होता है। और याद रख लेना ये जो तत्सम तद्भव है, बहुत महत्वपूर्ण बात। एक आपको जब ये पीडीएफ कहां पर मिलती है ये पता है ना, हम सब करो रोजगार विदन के एप्लीकेशन में पीडीएफ मिलती है। इस पीडीएफ के साथ आपको साथी तद्भव और तत्सम जोड़ के भेजूंगा, तत्सम और तद्भव। एक नए बैच में मैंने पढ़ाए हुए हैं, आपका विनायक बैच में, उसके जोड़ के भेजूंगा। नहीं तो खाकी बैच आपके पास है ही, उससे पढ़ लेना, फ्री है खाकी बैच आप लोगों के लिए, उसमें जाकर एक बार पीडीएफ पढ़ लेना। प्रॉमिस लिख दो भैया 15 मिनट आज ये तत्सम तद्भव हम पढ़ेंगे, मैं इस प्रैक्टिस सेशन के बाद में जुड़वा के जैसे ही पीडीएफ मिलेगी बाद में आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्या बोलेंगे जी, जी भैया जरूर पढ़ेंगे। तो अमूल्य किसका होता है, आपका साथी तत्सम भाषा का शब्द है। तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है, जो जोड़ा सही नहीं है, जो जोड़ा सही नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू। इन्हीं बातों से ऊर्जा मिलती है, इन्हीं बातों से साथी आपकी ऊर्जा मिलती है, ये काफी है। क्या बोलेंगे, तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा होगा, स्वर्ण का सोना होगा, जीवा का साध होगा, जीव होगा, कोयल का कोकिल होता है, या फिर आपका छार का खार होगा। तो क्या बोलेंगे जी, देखें बहुत सारे दोस्तों के आए डी 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 डी, गलत है भाई, डी जो भी बताता है डी एकदम सही है, क्योंकि छा का खा होता ही है। जैसे हम जानते हैं क्षेत्र का क्या हो जाता है, खेत हो जाता है, ये तो सबसे कॉमन है। जैसे क्षत्रिय का क्या हो जाता है साथी, क्षत्रिय का क्या हो जाता है, खत्री हो जाता है। तो छह का खेत तो होता ही है, छह का खेत तो होता ही है। तो क्या बोलेंगे भैया, स्वर्ण का सोना होता है, जी हाँ, जीवा का जीव होता है। लेकिन उसने पूछा था तत्सम और तद्भव का जोड़ा, यानी इधर तत्सम होना चाहिए, इधर तत्सम होना चाहिए, और इधर तद्भव होना चाहिए, ये है। लेकिन यहाँ क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, ये तद्भव तत्सम का जोड़ा है, ना कि तत्सम तद्भव का जोड़ा है। क्या बोलेंगे भैया, उल्टा क्रम लिख रखा है, तत्सम को पहले पर लिखना था लेकिन दूसरे पर लिख दिया, इस बात से ये असंगत है। आप इसको कुछ और समझ रहे थे, ठीक है, आगे आएंगे। इनमें से तत्सम तद्भव का जो शुद्ध युग्म है वो कौन सा है, कौन सा जोड़ा इनमें से सही होगा, बताएंगे जी। क्या श्रेष्ठ का सेठ होता है, क्या श्रेष्ठ का सेठ होता है, नहीं भैया, श्रेष्ठ का सेठ नहीं होता, श्रेष्ठी का होता है। श्रेष्ठी तत्सम में कहते हैं सेठ को, यानी ये गलत है। अर्घट का रहट होता है, जो पुराने समय में चलती थी रहट, क्या बोलेंगे, अर्घट होता है, अर्घट क्या होता है, अर्घट होता है। कंकती का क्या कंघी होता है, जी भैया। और मिष्ट का होता है क्या मीठा, नहीं भैया, मिष्ट माने होता है मीठा, मिष्ट किस माने होता है, मिष्ट माने मीठा होता है, ठीक है, आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो हिंदी में विदेशी स्रोत से आया है, विदेशी स्रोत से आया है। तो क्या बोलेंगे, कालीन है, किवाड़ है, अंगोछा है, या कंगन है, जो विदेशी भाषा से आया है। तो किवाड़ तो साथी क्या बोलेंगे, तत्सम का, कपाट का होता है। अंगोछा किसका होता है, आपका ये अंगप्रोछा का होता है, अंगप्रोछा का। कंगन किसका होता है दोस्त, कंगन आपका कंकण का होता है, कंकण माने कंगन होता है। तो ये तीनों तो संस्कृत के हो गए, खूब अच्छे से पता है। लेकिन कालीन शब्द जो है वो उर्दू भाषा का शब्द है, सॉरी उर्दू नहीं, कालीन तुर्की भाषा का शब्द है। इसका शब्द है, ये तुर्की भाषा का शब्द है। और तुर्की के शब्द कौन कौन से पूछे जाते हैं, बता सकते हो। एक शब्द कैंची होता है, कैंची होता है भैया। बेगम होता है भैया, तोप होता है भैया, तोप, तोप होता है। बहादुर होता है, बहादुर। लाश शब्द होता है, लाश, ठीक है, लाश शब्द होता है। लफंगा शब्द होता है भैया। आदि शब्द किस भाषा में आपने पढ़े होंगे, तुर्की भाषा के शब्द होते हैं जी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द है जो साथी देशज है, यानी जिसकी उत्पत्ति कहां पर हुई है, हमारे देसी तरीके से हमने कर ली, अपने तरीके से, अपने तरीके से। जैसे हम बोल देते हैं दगड़े में से भागे जा रही है, दगड़ा क्या होता है, दगड़ा मतलब रास्ता होता है, रास्ता होता है। तो क्या बोलेंगे इसमें कौन सा है भैया, कटोरा शब्द साफ दिखता है। गोबर तो साथी आपका तद्भव गोमे का होता है, गोमे का होता है। हल्दी किसका होता है साथी, हरिद्रा का होता है, ये तो संस्कृत से आया है। और घोड़ा का क्या होता है, घोटक होता है, घोटक, ठीक है। लेकिन कटोरा क्या किसी का शब्द भाषा का है, नहीं जी, ये आपका हमने खुद पैदा कर लिया। तेंदुआ, एक एक शब्द लिखो जो जानते हो। ठेठ लड़की, एकदम से ठेठ, लड़का भी हो सकता है। चसक होता है, चसक। कटोरा, कटोरी होते हैं। पगड़ी होता है, घर में बोल देते हैं लोटा पड़ा हुआ है, गड़ुआ कह देते हैं, कई जगह तो गड़ी कह देते हैं उसको। डोंगा लिया भैया, इसमें सब्जी भर दो, डोंगा। ये शब्द कैसे हैं, चिड़िया हो गया, चिड़िया बोल दिया, चिड़िया। तो ये शब्द कैसे हैं आपके दोस्त, हम बोलेंगे कि भैया जो हमने अपने आप से पैदा कर लिए उन शब्द को हम बोलते हैं कि उत्पत्ति देश में। कई दोस्तों ने लिखा खुरपा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों के आंसर दिखाएं, बहुत बढ़िया भैया। चम्मच शब्द हमने खुद पैदा कर लिया, बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। नहीं, तौलिया खुद पैदा नहीं किया, तौलिया पुर्तगाली भाषा का शब्द है, तौलिया पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ठीक है। ऊपर दिखाएंगे क्या कह रहे हैं, ऊपर 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 ऊपर। खुरपा हाँ मैं पढ़ चुका दोस्त, कुदाल ऊपर करें और ऊपर करें। हाँ लोटा होता है ना, ऊपर करो सर। यौगिक शब्द, यौगिक शब्दों में तो हो सकते हैं, बहुत बढ़िया। टुनटुन यादव जी को टी शर्ट चाहिए, टुनटुन यादव जी हम आपसे प्रॉमिस करते हैं आप सिलेक्शन लेके आइए और यही टी शर्ट लेके जाइए। रोजगार विद अंकित की टी शर्ट तो मिलेगी साथ में, ये तुम्हारे लिए ऐसे समझो मिल जाएगी तुम्हें, प्रॉमिस है, ठीक है।
सूची 1 में 4 शब्द व सूची 2 में संबंधित शब्द भंडार के प्रकार दिए गए हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। और कुछ छात्र याद रखते हैं हमारे पुराने यूपीएससी के बैच में मैंने उसके लिए बोला घड़ी के लिए कि मेरी घड़ी पहनी हुई थी, ऐसे किसी ने कहा कि भैया ये घड़ी हमको अच्छी लग रही है, ये नहीं दूंगा कभी इसके चक्कर में हो तुम, ये गिफ्टेड बाय स्पेशल समवन है, ये नहीं दी जा सकती है। तो उसने बोला ऐसी, उसको याद था, वो आया, उसने देखा मेरे हाथ में घड़ी, बोला भैया ये वही घड़ी है ना जो तुमने, भैया क्या पहनती है समझो तुम, भैया ये वही घड़ी है ना जिसे तुमने देने के लिए कहा था, हाँ तो पकड़ा दो इसे, और भैया घड़ी ले ली। ठीक है, वैसे याद रखना बस। क्या बोलेंगे? खाट कैसा शब्द है? खाट तो भैया हमने खुद पैदा करा हुआ शब्द है, तो खाट कैसा है बोलेंगे जी, खाट भैया देशज शब्द है। कमीज पुर्तगाली भाषा का शब्द है, तो क्या बोलेंगे? विदेशज शब्द है। गांव साथी किससे बना है? ग्राम से बना है। किससे? ग्राम से, तो तत्सम शब्द है। और जनपद क्या है साथी? आपका तद्भव शब्द है। सॉरी, ग्राम का गांव तद्भव होगा ना, ग्राम का, यहाँ पर देखो मैं गलत ऐड करूँ, ग्राम का क्या हो जाएगा दोस्त आपका? ग्राम का क्या हो जाएगा यहाँ पे बताएंगे एक बार। गांव कैसा शब्द है? गांव तद्भव शब्द होगा ना, ग्राम का तद्भव होता है, चंद्रबिंदु पहचान है। और जनपद कैसा शब्द है? तत्सम है। जनपद का तद्भव क्या होता है भैया? जिला कह देते हैं। क्या कहते हैं? जिला कहते हैं। तो क्या बनेगा दोस्त? खाट देशज हो गया, कमीज विदेशज हो गया, गांव क्या हो गया आपका? तद्भव हो गया, जनपद तत्सम हो गया। यानी कि दोस्त देखें तो क्या बनेगा? 3 4 3 4 2 1 है विकल्प में, 3 4 2 1। हाँ, ऑप्शन बी एकदम से सही हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम से सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। विदेशी शब्द को पहचानिए। कुछ दोस्त अतिरिक्त बातें कर रहे हैं, ना करें साथी, उत्तर दें, बातों का समय जा चुका, वर्षों से बातें करते आ रहे हैं, सारे सिद्धांत तुम्हें दे दिए। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। गिलास, अचल, अंचल, अचल नहीं होता, अंचल होता है, आश्चर्य या फिर छाता होता है। तो क्या बोलेंगे? अचल तो साथी होता है, आंचल इसका, आंचल होता है, अचल किसका? संस्कृत भाषा का शब्द है। आश्चर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका होता है अचरज, क्या होता है? मैं तो अचरज में पड़ गई। छाता साथी क्या बोलेंगे? ये तद्भव का शब्द है, छत्र का होता है, छत्र का होता है, यानी हिंदी भाषा के शब्द है। लेकिन गिलास विदेशी शब्द है। गिलास कौन सी भाषा का शब्द है भैया जी? गिलास पुर्तगाली शब्द है। अब आप सबसे चाहूंगा एक एक पुर्तगाली शब्द लिख दो, ना जाने कितने शब्द बताए थे कि वह तैयार होने जाता है तो क्या बोलते हैं? तौलिया लेके जाता है, कमीज पतलून, कमीज पहनता है, पतलून पहनता है, कमीज और पतलून पर स्त्री, स्त्री जो औरत नहीं, स्त्री जो प्रेस होती है, कनस्तर होता है भैया, गोदाम होता है भैया, गमला होता है भैया, कनस्तर होता है भैया, पिस्तौल होता है भैया। ये शब्द सब कैसे शब्द थे? अलमारी में कपड़े रखता है, मेज पे जब तैयार होकर आता है तो अपने फीते बांधता है भैया, मेज पर काजू रखे हुए हैं, मेज पर काजू रखे हुए हैं, उनको खाता भी है भैया। तो ये शब्द सब कैसे शब्द थे? पुर्तगाली शब्द थे। अरे याद है या नहीं मेरे मूर्ख साथियों? एक बार बताओ, अलमारी में कपड़े रखे हुए, तो अलमारी से फिर आलपिन भी होता था। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। मेज होगा, मेज, टेबल नहीं, टेबल नहीं, टेबल अंग्रेजी भाषा का फिर शब्द, फिर टेबल पे जाएंगे, टेबल अलग भाषा का शब्द होगा। मेज, मेज बोले, सिर्फ मेज बोले। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक साथी ने हमारे ने तंबाकू भी लिखा, अच्छा शब्द पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस समूह में कोई भी तद्भव शब्द नहीं है? मत, आह्लाद, प्रसाद, तत्सम, धीरज। धीरज किसका होता है? ये तो तद्भव है धैर्य का। किसका? धैर्य का होता है। ठीक, में तो हो गया। बटन, मटन, कॉटन, प्रसाद, प्रसाद होता है प्रसाद का, यानी इसमें भी हो गया। क्या बोलेंगे? घड़ा देखिए, घड़ा किसका होता है? घट माने क्या होता है? घड़ा होता है। ठीक है, घट माने घड़ा, ग्रह माने घर होता है, ग्रह माने घर होता है, हस्ती माने हाथ होता है। ये शब्द साथी आपके सब तद्भव शब्द हैं। लेकिन चौका, चूल्हा, चिमटा, कॉलेज, कॉलेज अंग्रेजी भाषा का शब्द हो गया। चौका, चूल्हा, ये शब्द कैसे हो गए शब्द दोस्त आपके बाकी के? ये भैया आपके देशज शब्द हो गए। चूल्हा, चिमटा अपने पास से हमने पैदा कर लिया, अपने पास से। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म है जो सही नहीं है, जो जोड़ा सही नहीं है? बताइए। पुत्र का पुत्र होता है, वर्तिका का बत्ती होता है, वणिक का बनिया होता है, और वधु का बहु होता है, बहु। तो वधु का बहु सही है, वणिक का बनिया सही है, वर्तिका का बत्ती होता है, और पुत्र का होता है पुत्र, यानी पुत्र का होता है दोस्त आपका पुत्र गलत हो गया। पुत्र जी तो पंजाब में कहते हैं, पोता होता भैया सही शब्द क्या होता है? पोता होता है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का गलत युग्म कौन सा होगा? या बोलते छांटिए, बताएं जी, छांट के बताएंगे जो गलत होगा। सुगट का सुगड़ होता है, सुगड़ औरत कहते हैं घर के काम को बहुत अच्छे से सुगना लेती है, बड़े बूढ़े कहते हैं मतलब अच्छे से संभाल लेती है, सुगनाना मतलब संभाल लेना। सुगट का होता है सुगड़, एकदम सही है। ज्ञातिग्रह जो साथी पिता का घर होता है, नेहर। पण्यशाली का पंसारी होता है जो जनरल स्टोर चलाता है। प्रतिवेशी का क्या मवेशी होता है? प्रतिवेशी का होता है साथी पड़ोसी। क्या होता है? प्रतिवेशी का मित्र पड़ोसी होगा। इनको भाई साहब पढ़ लेना प्लीज, ये सब मैं ऐड करा के भेजूंगा। जो नहीं जानते, जो जानते हो उत्तर दें गजब तरीके से। कौन सा शब्द है जो तुर्की भाषा का नहीं है, जो तुर्की भाषा में प्रयोग नहीं होता है? पैगंबर, बेगम, चेचक, बारूद। तो बेगम, चेचक और बारूद ये बड़े चर्चित शब्द हैं, किसके? तुर्की भाषा के हैं। लेकिन पैगंबर जो शब्द है साथी ये अरबी उर्दू भाषा का शब्द है। इसमें अरबी भाषा में भैया ये इस्तेमाल होता है। अरबी अर्थात तुर्की, अरबी सॉरी, अरबी अर्थात आपका साथी फारसी, एक ही साथी लिपि है उनकी लगभग। क्या बोलेंगे? अमीर शब्द होता है, ठीक है। आपका आदमी शब्द होता है, बड़ा पूछा जाता है। इनाम शब्द बहुत पूछा जाता है, इनाम। इज्जत शब्द किस भाषा का शब्द है? बड़ा पूछा जाता है, इज्जत। इमारत बड़ा पूछा जाता है। इलाज शब्द बहुत पूछा जाता है। आदमी के साथ में औरत भी शब्द पूछा जाता है, औरत, ठीक है, औरत शब्द पूछा जाता है। कुर्सी शब्द पूछा जाता है। किताब बहुत चर्चित शब्द है, किताब, ठीक है। मौसम शब्द किस भाषा का? क्योंकि भारत में ये साथी अरबियों ने दिया, अरबियों ने दिया। जहाज शब्द होता है आपका, जहाज शब्द होता है। वकील शब्द बड़ा चर्चित है। मुसाफिर शब्द बड़ा चर्चित है, मुसाफिर, मुसाफिर हूँ मैं यारों, ना घर है ना ठिकाना मुझे चलते। क्या बोलेंगे जी? कौन सा शब्द होगा? लिफाफा। तो ये शब्द किसके हैं? ये शब्द किसके हो गए साथी? आपका एक दोस्त कमेंट सेक्शन में मैं भी देख पा रहा हूं, बेटा प्रश्न नहीं पूछने हैं। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? रिक्शा कितनी सारी कक्षा जानती होगी कि रिक्शा जो है भैया, रिक्शा बोले ये आपका सायनारा जैसे शब्द जो है ये जापानी भाषा के शब्द हैं। तुम अभी अटके पड़े हो, तुम अभी यहीं अटके पड़े हो, और नाम बुलवाने के लिए पढ़ रहे हो तो नाम तो नहीं बोलेंगे, ठीक है? आगे आएंगे। गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द हैं? तो गमला और आल्पिन दोस्त किस भाषा के शब्द हैं भैया? पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। जापानी एक हमारे दोस्त ने बोला, ये लो भैया मेरे प्यारे साथी, जापानी हो गया आपका, सुनामी हो गया, सुनामी हो गया, ठीक है, सुनामी हो गया। किस भाषा के शब्द हैं ये साथी? आल्पिन। फ्रेंच भाषा के शब्द बताइए एक दो। जैसे रेस्तरा शब्द मैंने बताया था, आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, रेस्तरा शब्द होता है, रेस्टोरेंट को कहते हैं। मेन्यू रखा हुआ होता है वहां अक्सर, मेन्यू शब्द कहाँ का है आपका? टेबल जो शब्द है, टेबल अंग्रेजी का, मेज पुर्तगाली और टेबल फ्रेंच है। तो ये क्या बोलेंगे भैया? ये फ्रेंच भाषा के शब्द हैं, बड़े चर्चित हैं, बहुत पूछे भी जाते हैं, बहुत बढ़िया। कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेजी जो वर्ड है ना, ये अंग्रेज जो शब्द हम कहते हैं अंग्रेज, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। जैसे मैं आपसे पूछूं हिंदी किस भाषा का शब्द है? वो हिंदी का थोड़ी है। हिंदी किस भाषा का शब्द है ये बताना जरा। तो हिंदी आप कहेंगे भैया फारसी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है? वो फ्रेंच का है। उस्तरा एक हमारे साथी ने लिख दिया। रेल दोस्त अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक साथी ने बड़ा अच्छा इंपोर्टेंट शब्द लिखा हमारे ने हिंदी भाषा में, हम अक्सर बोलते हैं रिपोर्टाज। एक अभी कमेंट सेक्शन में नाम नहीं पढ़ पाया, ढूंढ पाओ भानु तो ढूंढो, क्लास का टॉपर घोषित करते हैं। यानी अच्छा शब्द साथी ने लिखा, अनेक बार पूछा गया हिंदी भाषा में, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्ट को कहते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी के बहुत सारे वर्ड जो है ना वो फ्रेंच वर्डों से जन्मे हैं, ठीक है, उनका जन्म हुआ है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो साथी देशज है? देशज है। आग, मोती, फटफटिया या खेत? खेत किसका होता है? ये तो भैया क्षेत्र का होता है। खेत किसका होता है? क्षेत्र का होता है। मोती का तत्सम क्या होता है? ये मौक्तिक का होता है। क्या बोलेंगे? मौक्तिक का, यानी मोती क्या हो गया? ये तद्भव हो गया, ये तद्भव हो गया। आग किसका होता है? अग्नि का होता है। तो जिनके साथी आप ढूंढ पाओ और जो बचे हुए हैं वो देशज है। फटफटिया क्या है? फटफटिया एक देशज शब्द है। ठीक है, लो यही प्रश्न आ गया। हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी जो है साथी आपका अंग्रेजी चीनी। चीनी में देखो बड़ा पूछा जाता है चाय, चाय शब्द पूछा जाता है। लीची शब्द पूछा जाता है, लीची। चीकू शब्द पूछा जाता है, चीकू। क्या बोलेंगे? चीकू शब्द पूछा जाता है, किस भाषा का है? अरे भाई, चीकू शब्द किस भाषा का है? आपका क्या बोलेंगे? चीनी का है। अरबी उर्दू के शब्द हो गए। हिंदी किस भाषा का है? फारस क्षेत्र से जन्म हुआ, फारसी का है, फारसी का है। निम्नलिखित में से एक शब्द जो है वो फारसी का है, वो बताएंगे। एसएससी लवर्स, मेरे भाई आपका नाम भी नहीं था, बहुत बढ़िया। सौरभ पवार कह रहे हैं भैया आपका नंबर चाहिए। मेरे दोस्त कैसी कैसी तुम बातें करते हो। एक शब्द फारसी भाषा का है मेरे दोस्त, मेरी शादी हो चुकी है। क्या बोलेंगे? फारसी भाषा का है। सिंह है, सियार है, वानर है या मुर्गा होगा? क्या बोलेंगे? भैया मुर्गा होगा। तो मुर्गा किस भाषा का शब्द है? आपका फारसी भाषा का है। इसका है मेरे दोस्त फारसी भाषा का है। आपको लगता है कि यहाँ 84,000 बच्चों में मैं आपको नंबर दे दूं अपना? है क्या होगा मेरा फिर? समझते भी हैं? थोड़ा लॉजिक लगाया करो यार, पुलिस की ड्यूटी कल तुम करोगे या नहीं करोगे वो तो तुम ही जानते होगे उस बात को। आगे आएंगे। एक शब्द वर्ण संकर कोटि का नहीं है। संकर शब्द क्या होते हैं दोस्त? संकर शब्द होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बने हो। किससे? दो भाषाओं से मिलकर बने हो। दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द बने, दो भाषाओं से मिलकर बने अर्थात कौन से होते हैं? क्या आपका रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है? जी हाँ। यात्रा क्या साथी तत्सम भाषा का शब्द? अंग्रेजी और तत्सम। तो ये तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तत्सम और आपका अंग्रेजी हो गया। तत्सम और अंग्रेजी का हो गया, यानी दो भाषाएं हो गई भैया। पान दान की अगर हम साथी बात करें, पान दान, पान हिंदी का, पान क्या बोलोगे? हिंदी का, और दान उर्दू का शब्द हो गया। किसका? उर्दू का शब्द हो गया, यानी दो भाषाएं हो गई। राजमहल, राज जो शब्द है साथी वो हिंदी का होता है, और महल अरबी भाषा का शब्द हो गया, अरबी भाषा का शब्द हो गया। लेकिन स्कूल भी अंग्रेजी का और मास्टर भी अंग्रेजी का, तो दोनों भाषाएं एक हो गई, लेकिन भाषाएं क्या होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। लेकिन स्कूल भी अंग्रेजी का और मास्टर भी अंग्रेजी का, तो क्या बनेगा आपका दोस्त? ए बन जाएगा। क्या बनेगा? ए बन जाएगा। ठीक है, ए बन जाएगा। छायादार शब्द किसका उदाहरण है? छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तत्सम का, देशज का, विदेशज का, या फिर संकर का? बड़े ध्यान से बताएं गजब तरीके से। तो क्या बोलेंगे आप भैया कि ये जो छाया, छाया किस शब्द भाषा का शब्द है? तो छाया संस्कृत का शब्द होता है, और दार किसका होता है? फारसी का होता है, यानी कि संकर शब्द है। कैसा शब्द है? संकर शब्द है। आ जाते हैं अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क की तरफ, और यहीं पर अंत होगा। क्या बोलेंगे? यहीं पर साथी कक्षा का अंत होगा, और अंत भला तो सब भला। मेरी एक बात सुन के जाना दोस्त, बड़े गजब तरीके से जो तुम मेहनत कर रहे हो, अगर अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता है ना तो सब बढ़िया हो जाता है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा किसी भी तरह से हो, आप कम जाके मेहनत करी हो या आपने ज्यादा जाके मेहनत करी हो, अंत में सब कुछ अच्छा हो गया तो सब बेहतर है। और अगर सब बेहतर नहीं हुआ तो फिर साथी कुछ भी बेहतर नहीं। ठीक है, आप लोगों को याद है यूपी पुलिस परीक्षा साथी जब आपका इसमें धांधली के आरोप लगे तो सबसे ज्यादा हिट लिस्ट पे गवर्नमेंट ही पे हम थे। इस बात को सब लोग जानते हैं, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा इनके पास पढ़ते हैं। अगर कोई आंदोलन होगा तो सबसे ज्यादा बच्चे इन्हीं के कहने से आएंगे, नहीं तो बच्चे आएंगे नहीं। ये सबको पता था। लेकिन हम जानते थे पता क्या बात है, बड़े मतलब तरीके से उसमें जो कुछ भी हो सकता था, जितने तरीके से प्रशासन प्रताड़ित कर सकता था, चैनल के टेक ओवर से लेकर लॉगिन से लेकर के सब प्रशासन के पास था। मेरे घर मेरी छोटी बहन है, मुझसे छोटी है, ठीक है, वो अलग डिटेन थी, मेरी मम्मी अलग डिटेन थी, पिताजी हमारे घेर में रहते हैं, मतलब वो घर और घेर के बीच की दूरी 200 मीटर होगी। वो वहाँ पुलिस वालों के साथ डिटेन थे, और उनको ये था कि अपने लड़के को बुलाओ यहाँ। तुम्हारे लड़के ने स्टेटमेंट दिया कि वो लखनऊ पैदल जाएगा, तो उसको यहाँ कैसे बुला लो। आप इस स्थिति को समझ सकते हैं। बस मेरे मन में क्या बात थी, मैं भी सोचता था कि मैं घर बात करूँ, ठीक है कल स्टूडेंट्स बोलेंगे तो मैं तो एक्सक्यूज दे दूंगा, मेरे छात्र मुझ पर इतना विश्वास रखते हैं कि मैं कुछ बोलूंगा तो उनको पता है कि मैं सच ही बोलूंगा। मैं उनसे कह सकता था कि भाई मेरी इतनी परेशानी है और मैं नहीं आ सकता। लेकिन मैं छुप के पहुंचा, मतलब मेरे पास कोई फोन नहीं था, मैं अपनी जगह बदल रहा था, लेकिन मैं पहुंचा। तो कहने का मतलब मेरे मन में एक आस थी कि हाँ ये परीक्षा दोबारा होगी। ये मेरी इनर फीलिंग थी, और मुझे पता था कि ये दोबारा होगी तो जो सब कुछ चल रहा है पुलिस प्रक्रिया ये सब ठंडी हो जाएगी, यानी अंत भला हो जाएगा। तो वही मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुमको ये मौका जो है ना दोबारा मिला है, और दोबारा जो ये मौका मिला है तुमको फुलफिल कर लेना है और ये करके दिखाना। ख्याल रखना, उसी इंतजार में रहेंगे जिस दिन आप सेलेक्ट होकर आएंगे। ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, लव यू ऑल।